नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बाइट चैनल पे। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। तो चलिए, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें हम लोग बात करते हैं, बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 7 जो है उससे रिलेटेड। ये टोटली फोकस होगा बेसिक से लेकर कैसे हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये है आपका चैप्टर 7 में। और इसमें हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, तो बात करने वाले हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले होता क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और ये कैसे अलग है नॉर्मल ज्योमेट्री से। ठीक है। उसके बाद हम लोग पॉइंट के बारे में बात करेंगे और लाइन के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट क्लास 10th में आपको यही दो चीज़ें पढ़ना है, और ये दोनों जो हैं वो भी पढ़ना है आपको किस में, 2 डिमेंशन में। ठीक है। हम ये सब चीज़ के बारे में बात करेंगे, डायमेंशन क्या होता है। ठीक है। और क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस है, और उसके बाद हम लोग कुछ जो है क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है। तो चलिए, बिना कुछ देरी के इसको शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेट पहले हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं। ठीक है। ये हम लोग पढ़ते आए हैं, क्लास 7th में भी पढ़े हैं, 8th 9th में भी पढ़े हैं, 10th में भी है। तो ज्योमेट्री का मतलब ये है कि कोई भी आकृति जो है, कोई भी शेप आप स्टडी करते हैं। ठीक है। मतलब पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है। ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है। और फिर इस तरह से। ठीक है। बिंदु हो गया, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंदु, रेखा, रेखाखंड। ठीक है। इस तरह से फिर उसके बाद अलग अलग तरह के आकृति पढ़ते हैं, त्रिभुज पढ़ते हैं, चतुर्भुज पढ़ते हैं। फिर उसके बाद चतुर्भुज के अलग अलग प्रकार आते हैं। फिर आप पढ़ते हैं आयत। ठीक है। जिसमें कि 90 डिग्री होता है सारा एंगल, और ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है। उसके बाद वर्ग पढ़ते हैं। ठीक है। इस तरह से आप सारा चीज़ जो है स्टडी करते हैं ज्योमेट्री में। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों आया। ठीक है। तो दो चीज़ें, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये आया कि इसको आपको जो ज्योमेट्री है उसको आप अलजेब्रा से कैसे समझें। ठीक है। अलजेब्रा कैसे यूज कर सकते हैं। अलजेब्रा का मतलब ये हुआ कि जोड़ घटाव गुना भाग। ठीक है। तो ज्योमेट्री को आप अलजेब्रा से कैसे समझें, मतलब त्रिभुज है तो इसमें इन दोनों के बीच, कोई भी दो भुजा के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है। कोण कितना होगा। ठीक है। तो ये सब आप जो है कैसे आप पूरा सिस्टम है एक, इसको आप कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से इन दोनों का जो है विकर्ण है, फिर इस तरह से सारा कुछ जो है आपको वो सब कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये सारा कुछ जो है वो ज्योमेट्री में आता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे अलग है उससे, उस पे उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा जगह बना लेते हैं इसमें। तो सबसे पहला बात, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टडी करने के लिए मान लीजिए कि आप एक मतलब मान लीजिए ग्राउंड है, ये आपका मैदान है। ठीक है। आप यहाँ खड़े हैं। ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, कोई आपका साथी आप यहाँ पे खड़ा है, साथी खड़ा है, या फिर मान लीजिए कहीं पे पोल खड़ा है। ठीक है। ठीक है, ज़मीन पे। ठीक। तो मान लीजिए आप किसी जैसे मान लीजिए कि अपने साथी को बोल रहे हैं कि तुम पोल की तरफ जाओ। तो अगर वो पोल उसको दिखाई देता है तो आप वो डायरेक्ट डायरेक्ट उसके सीधी रेखा में जा सकता है। ठीक है। अगर दिखाई नहीं देता है तो आप कैसे बताएंगे कि हाँ पोल कहाँ पे है। ठीक है। तो इस तरह से सारा जो है सिस्टम को, जैसे आप मान लीजिए कि हाँ हम तुमसे कितनी दूरी पे हैं, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये दोनों कितना दूर है। तो ये सारा सिस्टम को समझने के लिए जो है ना, ये आया है पहले एक्स वाई एक्सिस। ठीक है। एक्स वाई एक्सिस का यूज़ किया गया है, जिसमें क्या क्या होता है, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो मतलब पड़ी हुई रेखा है। ठीक है। ये कहलाता है एक्स एक्सिस। ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन है, जो खड़ी रेखा है, उसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है। उसी तरह से इस मतलब इस डायरेक्शन में कुछ भी अगर आप नाप रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, ये पॉजिटिव होता है।
उसी तरह से ऊपर की डायरेक्शन में कुछ भी नाप रहे हैं तो वो भी पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जो आएगा वो क्या है, निगेटिव, ठीक है, और इस डायरेक्शन में भी निगेटिव। तो इस पोर्शन को आप, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों एक्स और वाई एक्सिस कट करती हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑरिजिन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑरिजिन, ठीक है, ये सब आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है ये ऑरिजिन हो गया, और तो इस पोर्शन को, ऑरिजिन से दाईं तरफ के पोर्शन को क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या कह सकते हैं। इसी तरह से ऑरिजिन से जो है, मूल बिंदु बोलते हैं हिंदी में, ऑरिजिन से लेके ऊपर वाली जो है पोर्शन को क्या कहते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। उसी तरह से ऑरिजिन से लेके लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एक्सिस है, इसको क्या कहते हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस पे निगेटिव की तरफ, यहाँ पे ज़ीरो होता है, ठीक है, जीरो से दाईं तरफ पॉजिटिव, बाईं तरफ निगेटिव, ठीक है। उसी तरह ये भी है, तो ये क्या हो गया, निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है वो बात किए थे कि ठीक है, पहले इतना समझ लीजिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कोई भी मान लीजिए ग्राउंड है या फिर कोई भी मतलब कहीं भी जगह है, उस पर एक जगह को दूसरे जगह से नापने के लिए एक आप कहीं पे भी ये, ठीक है, ये जो एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस, ये आपको किसी भी जगह पे आप अटैच कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ मन हुआ तो यहाँ पे भी अटैच कर सकते हैं, तो भी दिख जाएगा ये इससे कितनी दूरी पे है, ठीक है। तो मतलब ये है कि कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं। तो हम जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमेशा ये दो एक्सिस आपको पिक्चर में दिखेगा, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। तो चूंकि यहाँ पे दो ही एक्सिस हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टू डायमेंशन, ठीक है। जहाँ पे तीन एक्सिस आएगा, ठीक है, वो अभी पढ़ना नहीं है, वो आपको 12th में पढ़ना है, तो वो कहलाएगा 3 डायमेंशन, ठीक है। लेकिन अभी आपको 2 डायमेंशन पढ़ना है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशन, ठीक है। चलिए और इसको थोड़ा सा हम लोग क्लैरिफाई करते हैं, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपको जो है एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो ग्राफ में वही है, एक्स और वाई एक्सिस है। तो आप इसमें जो है ना कुछ कुछ कन्वेंशन होता है। मान लीजिए कि एक जो ब्लॉक है, ये आप एक यूनिट मान लीजिए, ये वाला 2 हो गया, फिर ये वाला 3 हो गया, ये वाला 4 हो गया, और फिर आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। उसी तरह से, और मैंने आपको बताया था कि दाईं तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, तो ऊपर वाला क्या होगा, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, और ये होगा 4, ठीक है। उसी तरह से आगे जा सकते हैं। अब बाएं की तरफ मैंने बोला था कि निगेटिव एक्स है, तो ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। अब आपसे कोई अगर पूछे कि x इक्वल्स टू, मान लीजिए वह कहाँ पे x का वैल्यू -3 है, मान लीजिए कोई आपसे कहे, तो क्या कीजिएगा, देखिएगा x के बारे में बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, x का एक्सिस ढूंढेंगे, ठीक। और बोल रहा है कि वो माइनस में है, तो ये, हाँ, तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होगा, ये होगा 0, दोनों के लिए, ऊपर वाले के लिए भी, नीचे वाले के लिए भी। उसी तरह से नीचे में भी y लिख दीजिए, -1, -2, -3 और -4, ठीक है। ग्राफ ये है, ठीक है। ग्राफ पेपर एक्चुअली अगर आप देखिएगा तो ये और सेक्शन डिवाइडेड होता है 5 पोर्शन में या 10 पोर्शन में, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आप किस तरह से कन्वेंशन यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी आपने ये कर लिया, तो अगर मान लीजिए कोई आपसे कहे कि x का वैल्यू -3 किधर है, तो 0 से हमेशा बाईं तरफ नेगेटिव होगा, ये याद रखिएगा, कन्वेंशन ये याद रखिएगा कि इस तरफ क्या है, पॉजिटिव, इस तरफ क्या है, पॉजिटिव। y देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, थोड़ा वो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरफ जो है ये निगेटिव है, और इस तरफ भी क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो अब कोई भी बिंदु, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आप XY प्लेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये टर्म आप नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक तल हो गया, ये अगर आप कोई भी आप जगह हो गया, कोई भी फ्लोर हो गया, ठीक है, इस तरह का। तो
अब मान लीजिए कि किसी भी बिंदु के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इस तल में कोई बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई यहाँ पे एक बिंदु चुना, ठीक है, मान लीजिए आपने एक यहाँ पे एक बिंदु चुना। तो इस बिंदु को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, आप इस तरह से लिखते हैं, एक x और ये एक y। किसी भी बिंदु को, मान लीजिए ये बिंदु A है, तो आप उसको किस तरह से लिखते हैं, x, y। मैं सब कुछ बताऊंगा, x क्या होता है, y क्या होता है, इसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, ये मैं सारा चीज़ आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये नोट कर लीजिए कि एक जो बिंदु होता है उसको हम x, y में लिखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब देखिए x क्या है, ये आप बिंदु से दोनों एक्सिस पे जो है परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, लंबवत लाइन बना दीजिए। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो जहाँ पे ये कट किया, ठीक है, जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट किया, तो ये वाला जो वैल्यू कहलाया, ये वाला वैल्यू कहलाया एक्स। तो एक्स एक्सिस पे जहाँ पे कट किया वो वैल्यू एक्स हो गया, वाई एक्सिस पे जहाँ कट किया वो वैल्यू क्या हो गया, वाई। समझ गए? फिर से कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पॉइंट है, अगर इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1 लेते हैं, ठीक है, तो ये जो, सॉरी थोड़ा मैं इरेज कर रहा हूँ, टेक्निकल एरर है ये, ठीक है। तो या मतलब वो भी कर सकते हैं, मान लीजिए ये यही पॉइंट है, ठीक है, x1, y1। तो ये यहाँ से इधर जो खींचेगा तो ये वाला पोर्शन आएगा, y एक्सिस पे कहाँ कट रहा है, तो ये y1 होगा, x एक्सिस पे जहाँ कट रहा है ये क्या होगा, x1 होगा, ये याद रखिए, ठीक है। तो पॉइंट के लिए पता चल गया कि पॉइंट हमेशा कैसे लिखते हैं, पॉइंट जो होगा ये होगा इस फॉर्म में ही, ठीक है, x, y, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, ठीक, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको x नियामक, ठीक है। इधर वाले को बोलते हैं y कोऑर्डिनेट, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। तो किसी भी पॉइंट के लिए दो नियामक होंगे x और y, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, पॉइंट के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन में, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप कहीं पे भी कुछ लीजिएगा तो वो आपको क्या दिखाएगा। मान लीजिए कि आप यहाँ लेते हैं कुछ, तो ये क्या दिखाएगा, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है, ये मान लीजिए P था, ये मान लीजिए Q है, ठीक है, तो ये भी x3 y3 कर रहे थे कि कोई भी पॉइंट आपने जब लिया यहाँ पे, ठीक है, तो कोई भी पॉइंट के लिए क्या होगा कि ये एक x नियामक होगा और उसके बाद y नियामक लिखा जाएगा, ठीक है, पहले x नियामक और y नियामक। अब अगर आप गौर से देखिएगा कि ये x नियामक है क्या, तो ये y एक्सिस ये हुआ, y एक्सिस लंबा वाला, इससे इसकी दूरी हुई, ठीक है, तो x नियामक जो है, ठीक है, वो क्या हुआ कि y एक्सिस से दूरी, वो x नियामक, ठीक है। तो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको, आप नोट कर लीजिए और ये आप बाद में आपको बहुत यूज होगा। x नियामक क्या होता है, y एक्सिस से दूरी, ये याद रखिएगा। y नियामक जो होता है, अब y नियामक y है, तो y वाला इधर जो कट रहा है वहाँ पे है ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन कहाँ से है, x एक्सिस, जो ये एक्सिस है उससे ये दूरी है, ठीक है, तो x एक्सिस से दूरी, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है याद रखना, लेकिन ये थोड़ा जो है आपको वो समझना चाहिए, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए क्या कह रहा है, x का मतलब क्या हुआ, y का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि कोई भी पॉइंट है, ठीक है, कोई भी पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, तो इसका आपको बोला कि मान लीजिए ये पॉइंट T है, ठीक, इसका आपसे बोला जाए कि कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ से वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो जहाँ पे जा रहा है, जहाँ पे x एक्सिस को टच कर रहा है तो वो x नियामक, तो -2,
उसी तरह से ये जहाँ y एक्सिस को टच कर रहा है वो y नियामक, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -2,2। ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कि ये आपसे पूछे, ठीक है, क्या होगा, ये मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, b पॉइंट ले लीजिए, तो इसका नियामक क्या क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो x एक्सिस पे, x एक्सिस किधर है, यहाँ से इस तरफ, तो x एक्सिस पे जहाँ पे टच कर रहा है तो 3 पे कर रहा है, तो 3, और y एक्सिस पे जहाँ टच कर रहा है वो किस पे कर रहा है, y एक्सिस पे भी कर रहा है 3 पे टच। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गया। ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई पूछे, ये C है, तो C का क्या कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो C का कोऑर्डिनेट होगा इस तरह से कि x एक्सिस पे जहाँ पे टच करेगा वो x कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए C पॉइंट से x एक्सिस की तरफ जाएगा तो ये x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 4 पे, और y एक्सिस की तरफ जाएगा तो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 1 पे। उसी तरह से ये जो x और y लिए थे वही, ये क्या हो गया, a वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये x एक्सिस को 2 पे टच कर रहा है, y एक्सिस को भी 2 पे टच कर रहा है। ठीक है। उसी तरह से ये वाला पॉइंट लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट y है। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, ये भी ड्रॉ कीजिए यहाँ पे x एक्सिस तक, तो ये x एक्सिस को टच कर रहा है 1 पे, और उसके बाद y एक्सिस को टच कर रहा है 4 पे। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि हम हमेशा कि सबसे पहले x वाला x एक्सिस को जहाँ टच कर रहा है उसको लिखेंगे, और उसके बाद y एक्सिस को जहाँ टच कर रहा है उसको लिखेंगे। फिर इसी तरह से ये क्या है, ये पॉइंट मान लीजिए कुछ भी है, E है पॉइंट, तो ये जब x एक्सिस को जहाँ टच कर रहा है तो x एक्सिस को टच कर रहा है -2 पे, y एक्सिस को जहाँ टच कर रहा है y एक्सिस को टच कर रहा है 3 पे, तो ये क्या हो गया, -2,3 हो गया। ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे x एक्सिस को ये कहाँ टच कर रहा है, 1 पे, तो 1, y एक्सिस को टच कर रहा है -4 पे। तो इसीलिए देखिए कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किधर पॉजिटिव किधर निगेटिव, और ये आपको लिख लेना है पहले। ठीक है, तब ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए ये वाला पॉइंट पूछे तो आप क्या लिख बोलिएगा, x एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, 1 पे, और y एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, -2 पे। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट जो है, ये पॉइंट आप किसी भी मतलब कोऑर्डिनेट में अगर आपको ग्राफ दिया हुआ रहे और कोई भी पॉइंट रहे तो आप बता सकते हैं कि उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा, आप वीडियो पॉज करके वो कर सकते हैं, बता सकते हैं, और फिर आंसर मैच कर सकते हैं। देखिए इस पॉइंट को फिर क्या करेंगे हम, एक्स एक्सिस पे टच कराइए, परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर टच करना है। ऐसा नहीं कि हाँ सर इसको यहाँ से इधर खींच दिए, नहीं, हमेशा सीधी सीधी जहाँ पे भी मैंने टच कराया है वो हमेशा देखिए, ये सब लाइन जो है, ये सब लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये सब लाइन जो है ये सब क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये सब लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, 3 पे, तो x का कोऑर्डिनेट 3, y एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, 2 -2 पे, तो y का कोऑर्डिनेट -2। उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे रहता, ठीक है, तो x एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, -3 पे, y एक्सिस को किधर टच कर रहा है, -4 पे। ठीक है, अब आपको इसमें पॉइंट में किसी तरह का वो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट आप ले सकते हैं कुछ भी, x1 y1 भी ले सकते हैं, x, y भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पहला वाला x वो बताए कि हाँ ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट A है। ठीक है, तो अब आप समझिए इसको कि मैंने क्या बोला कि जहाँ पे x एक्सिस को टच करेगा, ये x एक्सिस को कहाँ टच करा है, यहाँ, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया x, और एक्चुअली मैं इसको x1 लिखिए। ठीक है, x1 y1 तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने में। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हो गया x1, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, हमने पिछले पेज में पढ़ा था, ये हो गया y1। ठीक है, जस्ट पहले अभी हमने पढ़ा था, तो ये y1 हो गया। ठीक है,
तो समझने वाली बात यह है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो वाई एक्सिस से दूरी होती है। ये वाई एक्सिस हुआ खड़ी वाली रेखा, तो इससे जो है दूरी जो है ये कहलाती है एक्स कोऑर्डिनेट, यही हुआ आपका x1। उसी तरह से एक्स एक्सिस से जो दूरी है, ठीक है, एक्स एक्सिस ये पड़ी हुई रेखा है, ठीक है, तो ये y1 कहलाएगा, ठीक है। तो ये दो आपका जो है कोऑर्डिनेट इस तरह से वो करते हैं। तो मान लीजिए कि आपको ये एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट कुछ इस तरह का है यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट को मान लीजिए आप B, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए आप x2, y2, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरह से इसको भी जब आप यहाँ ड्रॉ कीजिएगा तो ये वाला पोर्शन कितना आ जाएगा, x2, मतलब क्या कि y एक्सिस से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, x2, ठीक है। उसी तरह से जब आप इसको इस पॉइंट B को जब आप y एक्सिस पे परपेंडिकुलर एक बार ड्रॉ कीजिएगा तो ये वाला पॉइंट कहाँ कितना आ जाएगा, y2, ठीक है। और अगर आप इसको मैच कीजिएगा तो ये भी आपका आएगा y2, सॉरी, ठीक है, ये सीधी लाइन है, ये y2 और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है तो आप उसका x1 कोऑर्डिनेट और y1 कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तो उसका मतलब ये है कि वो y एक्सिस से कितना दूरी है वो x1 कोऑर्डिनेट, x एक्सिस से जितना दूरी है वो y1 कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मतलब क्या हुआ, ये दूरी भी कितना हो गया, ये अगर ये दूरी भी क्या हो गया y2, ये दूरी भी क्या हो गया x2, ठीक है। उसी तरह से ये दूरी भी क्या हो गया y1, यहाँ से पॉइंट, इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे कहे कि ये दो पॉइंट के बीच जो है ना भैया, ये दोनों पॉइंट के बीच का दूरी कितना है, तो आप तो ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिएगा तो ये क्या बनेगा, ज्योमेट्री में इसको रेखाखंड बोलते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको लाइन ही बोलते हैं, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स A to B, ठीक है, रेखा एक और बी, बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। तो इन दोनों का बीच जो है, बीच का जो दूरी है वो AB हुआ, ठीक है, AB, ये क्या होगा और वो कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है, ये आप इस लाइन को इधर एक्सटेंड कीजिए, इधर बढ़ाइए और यहाँ टच कराइए, ठीक है। तो अगर आप ये मान लीजिए इसको पॉइंट ले लेते हैं, ये तो A था, इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q, ठीक है, इसको मान लीजिए R, ठीक है। तो ये तो 90 डिग्री ऑलरेडी था ये दोनों, ठीक है। अब ये दूरी, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी, ये दोनों दूरी जो है, मतलब ये रेखा भी 90 डिग्री है, मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री, ठीक है। अब जब चारों एंगल इसके 90 डिग्री हो गए, ये कोई भी शेप है, किसी भी, मतलब मान लीजिए रेक्टेंगल ही मान लीजिए, ठीक है। तो ठीक है, चारों एंगल जब बराबर हो गए तो ये क्या हुआ, ये या तो एटलीस्ट रेक्टेंगल तो जरूर हुआ, ठीक है, मतलब AP बराबर RQ, ये तो जरूर होगा, ये दूरी और ये दूरी बराबर जरूर होगा। उसी तरह से AR बराबर PQ, ये भी बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम ये निकाल लेते हैं कि ये दूरी है कितना एक्चुअली, तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह का ज्योमेट्री दिखेगा, मैं दिखा देता हूँ फिर से बना के, ठीक है। आपको कुछ इस तरह का शेप दिखेगा, शेप दिखेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। और ये क्या क्या है मैं बता देता हूँ, A है, ये है B और ये है P, ठीक है। तो ये एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट आपने क्या माना था, x1, y1, ठीक। B का कोऑर्डिनेट आपने माना x2, y2, ठीक है। अब देखिए, अब हमें देखना है दूरी कैसे निकालेंगे, AP का दूरी कितना है, AP कितना है, ठीक है। तो अब आप देखिए, हमने बेसिक्स यूज़ करना है कि AP जो निकालने के लिए क्या देखेंगे कि इसका
पॉइंट ए का वाई एक्सिस से दूरी कितना था, वाई एक्सिस से दूरी मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो x1, तो ये वाला दूरी हो गया था x1, ठीक है। और ये पूरा दूरी जो है वो x2 है, ये पूरा दूरी जो है वो कितना है, x2 है। तो AP क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा x2 माइनस x1, AP क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, मतलब पूरा में ई घटा दिए तो ई वाला दूरी मिल गया, ठीक है। उसी तरह से BP, BP कैसे निकालेंगे, BP निकालिए, ठीक है। BP हो जाएगा जो B से Q का दूरी था, ठीक है, B से Q का दूरी था, लिख देते हैं BQ माइनस A से R का दूरी, A से R का दूरी। अब देखिए BQ कितना था, BQ था आपका x एक्सिस से दूरी मतलब y कोऑर्डिनेट तो y2, और AR कितना था, AR x एक्सिस से दूरी मतलब y कोऑर्डिनेट y1, ठीक है, तो ये आ गया y1। तो अब देखिए कि अब आप इसको हटा भी दीजिए, ठीक है, अब आप इसको हटा भी सकते हैं। तो आपको क्या दिखेगा कि ये AP वाला दूरी जो है वो है x2 माइनस x1, और BP वाला दूरी जो है वो है y2 माइनस y1, ठीक है। तो अब आपसे AB अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आप नहीं निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज में ये क्या हो गया, ये हो गया कर्व, ये H हो गया ना जी। अब आप इसको P मानिए, इसको B मानिए, ठीक है, परपेंडिकुलर लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। तो क्या होता है P, ये H बोलते हैं इसको, ठीक है। तो H स्क्वायर बराबर क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये किससे, पाइथागोरस बाबा ने बताया था, ठीक है। पाइथागोरस बाबा ने क्या बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, गोरस थ्योरम, ठीक है। तो अब आप निकाल लीजिए कि एच स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है, एच स्क्वायर का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर का वैल्यू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि p का वैल्यू कितना है y2 माइनस y1, b का वैल्यू कितना है x2 माइनस x1, ठीक है। तो अब h बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे तो आपको दिखेगा फॉर्मूला, वो है h बराबर रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यही तो आपका क्या था, h जो था वो क्या था, यही तो AB था। तो आप समझ लीजिए x1 x2 वही वाला वैल्यू है जो आपका कोऑर्डिनेट था, ठीक है। और ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपका कहलाता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला निकालना सिखा दिया, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो गया, जब भी मतलब कोई भी दो पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस जो है वो कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है, ठीक है। तो ये आप इसको निकालना सीख गए, ठीक है। हमने कहाँ से शुरू किया था, पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट से, पॉइंट से शुरू किया था जहाँ पे एक्सिस और वो सारा कुछ है। अभी आपने क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला आपने यहाँ पे आपको मिल गया, ठीक है। तो फिर से मैं लिख देता हूँ कि जो डिस्टेंस फार्मूला होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, क्या होता है, पॉइंट्स, ठीक है, A कॉमा A with coordinate x1 y1 and B, ठीक है, क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब कि पहले बाद वाला कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे, बाद वाले पॉइंट का, और फिर उसमें घटाएंगे पहले वाला, और फिर उसी तरह से बाद वाले का पॉइंट यूज़ करें, कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे और उसमें घटाएंगे पहले वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, ठीक है। तो यही हो गया आपका, क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पे आप कोई भी दो पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस निकाल सकते हैं इन 2D। ठीक है, मैं बार बार बात कर रहा हूँ 2D में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, आपको ऐसा तो नहीं आएगा कि हाँ परीक्षा में कि दो पॉइंट दे दिया, बोला कि इसके बीच का दूरी क्या होगा। आ भी सकता है, वो सबसे आसान सवाल होगा, लेकिन जो इसके आधार पे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे ज्यामिति के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके, ज्योमेट्री के प्रॉपर्टी को यूज़ करके। ठीक है, मतलब मान लीजिए दो पॉइंट नहीं, दो पॉइंट से ज़्यादा भी आपको दे दिया और आपसे बोला गया कि हाँ देखो भाई 3 पॉइंट जो है वो हमको ट्रायंगल बना रहा है या नहीं। ठीक है, उसी तरह से, और ट्रायंगल मान लीजिए बना रहा है तो कौन सा त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, समबाहु बना रहा है, विषमबाहु बना रहा है ना, या फिर किस तरह का त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना रहा है, वो किस तरह का त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, उसी तरह से 4 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, 4 पॉइंट दिया तो बोला कि चेक करो कि ये स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, मैं सबके बारे में बात करूंगा, मैं यहाँ पे आपको बस समझा रहा हूँ कि क्वेश्चंस किस किस तरह के इस पे फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको एकदम मतलब वो नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है, आपको एकदम आराम से बैठ के देखना है कि कैसे हम पहले डिस्टेंस फार्मूला ही हमें यूज करना है फ़िलहाल तो। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चंस में, और डिस्टेंस फार्मूला निकालना हमें आता है तो हम कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे वो था, और हमने डिस्टेंस एक्चुअली बिटवीन 2 पॉइंट्स भी निकाल लिया। क्या था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, x1 y1, x2 y2। ठीक है, a b, तो ए बी बराबर रूट ओवर होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए अब आप कहेंगे कि सर ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि पॉइंट हमें यहाँ पे वो रहेगा, ये दोनों इस तरह रहेगा तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। नहीं, मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे है P, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है Q। ठीक है, तो भी आप ये दूरी निकाल सकते हैं सेम उसी फॉर्मूला से। तीसरा मान लीजिए आपका कहीं पे भी पॉइंट है। ठीक है, ज़्यादातर आप ड्रॉ नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है ड्रॉ करने का, लेकिन आपको मतलब कोई भी पॉइंट है। ठीक है, मान लीजिए आपको कुछ भी है टी यू, ये दोनों के बीच का भी दूरी आप निकाल सकते हैं, या फिर मान लीजिए ये दोनों के बीच का दूरी बोल दिया ए यू का निकालने का तो भी निकाल सकते हैं, ए क्यू का निकालने का, कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ है उसके बीच का दूरी आपको इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बेसिकली क्वेश्चंस पे चलते हैं, किस किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो उससे पहले कुछ बेसिक्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि दो पॉइंट दिया हुआ, मैंने मतलब सिंपल, ठीक है, दो पॉइंट दिया हुआ है, राफ ही लेते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई, मैंने बोला कि 0 2, ठीक है, मैंने कोऑर्डिनेट क्या बताया आपको, 0 2, तो 0 2 कहाँ पे लाई करेगा, पॉइंट मान लीजिए 0,2, ये किधर लाई करेगा एक्सिस में, ड्रॉ करके एक बार आप चेक कीजिए। तो 0 तो मेरा ये x कोऑर्डिनेट 0 है, तो x कोऑर्डिनेट इस पे 0 है। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो y कोऑर्डिनेट बढ़ता है, इस डायरेक्शन में y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में बढ़ता है, इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो y कोऑर्डिनेट चेंज होता है, मतलब निगेटिव में। उसी तरह से इस तरफ बढ़ते हैं तो x कोऑर्डिनेट बढ़ता है, इस तरफ बढ़ते हैं तो x कोऑर्डिनेट निगेटिव में चेंज होता है। ठीक है,
तो x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पे हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसीलिए इसको x इक्वल्स टू 0 भी से भी लिखते हैं या, और इस x एक्सिस पे हमेशा y इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि x 0 है और y 2 है, तो x 0 यहाँ पे है और y का वैल्यू 2 इधर है, तो वो 0,2 जो है ना वो इधर लाई करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि 0,-4। ठीक है, तो 0 तो x 0 y एक्सिस पे ही रहेगा, लेकिन ये निगेटिव में बोल रहा है, तो चलिए निगेटिव में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो मान लीजिए ये आपका पॉइंट यहाँ पे है 0,-4। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का दूरी निकालना है। ठीक है, तो एक तो आप डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं और डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करना है। ठीक है, बट मैं आपको इन शॉर्टकट यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये दोनों तो एक लाइन पे लाई कर रहा है, ये तो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y एक्सिस पे जब लाई करता है तो ये देखिए यहाँ से कई खटाल ऊपर गए थे, तो 2 हुआ था, याद है ग्राफ में 2 खटाल, तो इधर से यहाँ से ऊपर 2 और यहाँ से नीचे 4 खटाल नीचे गए थे, -1 -2 -3 और -4, तो 4 और 2 कितना हो गया, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये P है और ये Q है, तो PQ यहाँ पे हो जाएगा 6। ये मैंने आपको एक्सिस से बता दिया, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज करके बताएंगे, PQ बोला आपको निकालने के लिए, तो √, कैसे लिखेंगे, x2 मतलब Q वाले का कोऑर्डिनेट x2 0 माइनस P वाले का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 का होल स्क्वायर प्लस फिर से y2 क्या हो गया -4। ठीक है, अब उसके बाद आता है माइनस, ठीक है, और फिर आएगा y1 तो 2, तो -4 -2 का -2, तो माइनस ऑफ -2, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लिखिए इसको, पहला वाला टर्म तो 0 हो गया प्लस ये -4 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया प्लस, ओ ये -2 कहाँ से आया, ये तो 2 ही था, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, राइटिंग मिस्टेक है एक्चुअली, तो -4 है, मैंने क्या बोला इसको, सॉरी ये जो PQ मैंने लिखा, ये लिखा है कि पहले x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1, तो y2 तो -4 है और फिर माइनस y1, तो y1 तो 2 ही है, तो -2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 0 प्लस -4 -2 कितना हो गया -6 का होल स्क्वायर, तो -6 का होल स्क्वायर कितना आ गया 36। ठीक है, 36 का रूट कितना आ गया 6। याद रखिएगा जो रूट है वो हमेशा इसमें पॉजिटिव लेना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रूट का जो आउटपुट है वो पॉजिटिव लेना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यह हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस हमेशा किस में होता है, मैग्नीट्यूड में होता है बिना साइन का, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिए हैं। ठीक है, तो ये आपको डिस्टेंस यहाँ से भी आपको 6 निकल के आ रहा, और ये मैंने भी आपको बताया था कि इसमें 6 है। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए कि आपको कोई 2 पॉइंट दिया हुआ, पॉइंट PQ यहाँ था, मान लीजिए यहाँ पे है 4,0। ठीक है, क्योंकि इस पे क्या होगा x कोऑर्डिनेट ही रहेगा, लेकिन इस पे y 0 रहेगा हमेशा, तो किसी भी पॉइंट को उठा के देखिएगा उसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि PR ये पॉइंट है और आपको बोला कि PR निकालो। ठीक है, तो P तो पता था 0,2, R जो है वो कितना है 4,0। ठीक है, तो PR कैसे निकालोगे आप, √, फिर से x2 तो 4 माइनस x1 0 होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1
टू होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 16, 4 चौक 16 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, तो रूट ओवर 20 बराबर 2√5। ठीक है, ये पी आर का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जो है वो करना है, मतलब डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 पॉइंट दिया हुआ है, बोला कि ये तीनों पॉइंट्स जो है क्या ये ट्रायंगल बना सकती हैं। अब देखिए 3 पॉइंट दिया हुआ है, वो ट्रायंगल तभी बनाती हैं, ठीक है, जब मान लीजिए मैं बताता हूं आपको, ए बी सी, ये ट्रायंगल तभी बन सकता है, आपको दिख रहा होगा कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल तभी बन सकता है जब त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं का, मतलब किसी भी दो भुजाओं का योग, ए बी, कोई भी दो भुजा ले लीजिए, मान लीजिए ये दोनों लेते हैं, तो ए बी प्लस बी सी ये हमेशा बड़ा होना चाहिए ए सी से। ठीक है, ये आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, प्योर कंस्ट्रक्शन में ये यूज होता है। उसी तरह से कोई भी दूसरा भुजा ए सी और बी सी को जोड़ लीजिए, तो ये ए बी से बड़ा होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। मतलब क्या है, प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे कि त्रिभुज होने के लिए त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ठीक है, तो ए सी प्लस बी सी हो गया हमारा। अब फिर ए बी प्लस ए सी देख लीजिए, ए बी प्लस ए सी ये भी ग्रेटर देन होगा बी सी से। ये प्रॉपर्टीज होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, 9th क्लास में पढ़े या फिर आई थिंक 8th में भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको 10th के पहले ये पढ़ना है। तो अब चलिए, अब हमारा काम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या बना कि इसमें हम कैसे करेंगे, ट्रायंगल बना कि नहीं बना, ये तो हमने पढ़ा नहीं है। तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा तीनों पॉइंट जो है, मान लीजिए कि ये P है, ये Q है और ये R है, ये तीनों पॉइंट का पहले PQ निकाल लीजिए, QR निकाल लीजिए और PR निकाल लीजिए। तो ये 3 भुजा हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए P ये था, Q ये था और R ये था, तो तीनों भुजा क्या क्या हो गया, PQ हो गया, QR हो गया और PR हो गया। तो ये तीनों हमने डिस्टेंस फार्मूला से निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। PQ कितना आएगा, तो PQ के लिए क्या है, x2 माइनस x1, तो -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 -3 माइनस y1 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आया, 3 और 2 5 बचे 25 प्लस 3 और 2 5 बचे 25 प्लस 5 25, तो कितना हो गया 50। मान लीजिए ये √50 है, बस इतना ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 5√2 भी लिख सकते हैं, लेकिन यही रखिए। उसी तरह से चलिए अब QR निकालते हैं, Q और R, तो x2 इज टू R वाला जो बाद वाला है उसका लेंगे कोऑर्डिनेट, R का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 2 2 माइनस x1 तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस में -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा डिले करते हैं। तो हमने इसमें क्या क्या लिखना है यहाँ पे कि √2 और -2 माइनस प्लस, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस ये 9 का स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर, 3 और 3 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 6 छक 36, तो टोटल कितना हो गया 3 1 4 और 1 5 √52। ठीक है, ओके ओके।
अब यहाँ पे पी आर निकालते, ठीक है। पी आर क्या होगा, पी और आर, तो यहाँ पे भी वही करेंगे कि x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर रूट ओवर 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर रूट ओवर 2, ठीक है। अब देखिए हमें ये देखना है कि पी क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है, ये देखना है कि बड़ा है कि नहीं, ठीक है। तो अब आप इसको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट भी ले लीजिए, तब जाके आपको आसान होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा वो लग रहा है, ठीक है। तो देखिए 5√2 होता, ठीक है, तो ये 5 इंटू 1.414 होता है, तो 7 14 25 70, तो 7 पॉइंट कुछ आएगा 07 के आसपास, ठीक है, रफली। उसी तरह से जब आप इसको निकालेगा तो ये भी आएगा 7.21 के आसपास, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, ये आएगा 1.41 के आसपास, ठीक है। तो ये सब अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। तो ये देखना है हमें, कोई भी दो भुजा को जोड़िए, तो ठीक है, तो जोड़ के देखते हैं। तो 7 और 1 8, ठीक है, ये दोनों को जोड़िएगा। चलिए पी क्यू प्लस क्यू आर जोड़िए, छोड़िए पी क्यू प्लस क्यू आर, तो 7.07 प्लस 7.21, तो ये तो ग्रेटर देन 1.41 है, ये करेक्ट है। उसी तरह से पी क्यू प्लस पी आर जोड़िए, 7.07 प्लस 1.41, ठीक है, तो ये भी ग्रेटर देन है 7.21 से। उसी तरह से, ठीक है, क्यू आर प्लस पी आर जोड़िए, तो क्या क्या होगा, 7.21 प्लस 1.41 इज ग्रेटर देन 7.07, ठीक है। तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, और ऊपर वाला भी सत्य है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रायंगल बनाएगा, यस, ठीक है। तो यस, इट विल फॉर्म अ ट्रायंगल, ठीक है। ये आप ऐसे करके आपको एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है, कि ये चूंकि ये कोई भी दो भुजा का योग तीसरे से बड़ी है तो ये ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट आ रहा है, या फिर कहीं भी अभी तक के लेक्चर में कहीं पे भी डाउट आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चंस कुछ इस तरह का है। मैंने बताया था आपको कि मान लीजिए 4 पॉइंट दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि आर वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। तो मैं मान लीजिए आप 4 पॉइंट इस तरह से कहीं ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो ए बी सी डी, ए मान लीजिए 1,7 को, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। लिखना है एग्जाम में कि ए, लेट ए इज दिस, ठीक है, बी इज दिस, ऐसे करके लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे आप अगर ग्राफ नहीं, एक्स और वाई एक्सिस ड्रा नहीं किए तो ये आप कैसे भी बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। क्लास 10 के लिए उतना मतलब वो है, क्षम्य है, ठीक है। तो अब देखिए बोल रहा है कि ये 4 पॉइंट है, तो इसको कैसे बताएंगे स्क्वायर है। तो स्क्वायर के लिए प्रॉपर्टी क्या क्या था कि चारों भुजा तो बराबर होनी चाहिए, लेकिन कोण भी होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। तो अभी आपको कोऑर्डिनेट में कोण निकालना नहीं आया, सिखाया हमने, अभी आपको कोण निकालना आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी इनकम्प्लीट है। तो आपको दूसरा प्रॉपर्टी इसके लिए देखना पड़ेगा। दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है, ठीक है, कि स्क्वायर का कि चारों भुजा बराबर तो होनी चाहिए, मतलब ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये तो होना ही चाहिए,
उसके साथ साथ इसका जो ये भाई साहब है ना, वो भी बराबर होना चाहिए। यहाँ से इसका जो विकर्ण है ना, ये भी बराबर होना चाहिए। तो मान लीजिए आपसे कोई पूछा कि विकर्ण क्यों बराबर होना चाहिए, तो विकर्ण अगर मान लेते हैं बराबर नहीं है तो ये समचतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोम्बस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या क्या निकालना है, तो देख लीजिए। पहले हमें प्रूफ करना है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, इतना प्रूफ करना है। एंड ठीक है, ए सी बराबर बी डी, ये भी प्रूफ करना है। ये दोनों अगर है प्रॉपर्टी तभी ये स्क्वायर होगा। ठीक है, ये आपको लिखना है बकायदा कि इन अ स्क्वायर, ठीक है, किसी भी वर्ग में उनकी चारों भुजाएं बराबर होती है और उनका विकर्ण की लंबाई भी बराबर होती है। तो चलिए अब फटाफट निकालना शुरू करते हैं। ए बी के लिए क्या क्या करना है? x2 माइनस x1। ठीक है, सिंपल एकदम फॉर्मूला है x2 माइनस x1। मैं आपको बार बार, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो सबसे पहले आप फॉर्मूला कहीं पर लिख दीजिए ऐसे करके, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे करके फॉर्मूला लिख दिए। फिर अब ए बी जब निकालना है तो देखना है x1 x2 कैसे पता करेंगे, किससे लेना है, तो बाद वाले का 2 वाला है, पहले वाले का 1 वाला है। हालांकि इसमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर है दोनों में। ठीक है, पहले कौन सा लीजिए, बाद में कोई सा भी लीजिए, लेकिन हमेशा आपको याद रखना है कि x का कोऑर्डिनेट एक साथ रखना है और y का कोऑर्डिनेट एक साथ रखना है। ये दोनों को मिक्स कीजिएगा, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, वो फॉर्मूला गलत बैठा दिया आपने मतलब। ठीक है, तो x2 माइनस x1 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? रूट ओवर 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 9 प्लस 25 बराबर 34। ठीक है, बी सी, ठीक है, बी सी जो है वो क्या होगा? फिर से वही चीज़, फॉर्मूला वही लगेगा। बी सी x2 माइनस x1, तो -1 -4 x2 ये x1 ये होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -1 -2 होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर रूट ओवर -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो 25 प्लस 9 बराबर रूट ओवर 34। ठीक है, सी डी निकालिए फटाफट। सेम x2 माइनस x1 फिर से 4 माइनस -1, ठीक है, बराबर रूट ओवर, तो -4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, तो ये -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 9 प्लस 25 बराबर रूट ओवर 34। ठीक है, अब डी ए, ठीक है, फिर से वही चीज़ है डी कॉमा ए। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस 5 का होल स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर 25 प्लस 9 बराबर रूट ओवर 34। तो ये तो आपने चारों भुजा अगर आप देखोगे तो ये आपको बराबर हो गया। अगर मान लीजिए यहीं पे आपका वो ख़त्म हो गया, कोई भी एक बराबर नहीं हुआ, तो आप यहीं पे बोल सकते चारों भुजा ही बराबर नहीं है, तो आगे हमें कुछ और वैलिडेट करना ही नहीं है। ठीक है, ये तो अभी तक आपको ये वाला ऑप्शन
ट्रू हो चुका है, ठीक है। अब ए सी निकाल लीजिए फटाफट से। ए सी के लिए x2 माइनस x1, तो लिखिए रूट ओवर -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो -1, तो रूट ओवर -2 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर, तो आ गया 4 प्लस 64 बराबर रूट ओवर 68, ठीक है। अब ए सी निकल गया, अब बी डी देख लीजिए। बी डी भी आएगा कुछ इसी तरह से, बी कॉमा डी, तो कितना हो गया, x2 माइनस x1 -4 प्लस 4 - 2, रूट ओवर -8 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 64 प्लस 4 बराबर रूट ओवर 68। तो ये दोनों भी बराबर हो गया, ठीक है। ए सी बराबर बी डी एंड ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, तो ये स्क्वायर है, इट इज ए स्क्वायर, ठीक है, करेक्ट, ये स्क्वायर है। सो दैट ये बोल रहा है तो इसीलिए प्रूफ्ड, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना है, ये सो दैट बोल रहा था तो इसीलिए आपको इसमें क्या लिखना है, प्रूफ्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने मतलब इंटरेस्टिंगली आपको शो करने के लिए लिया है कि मान लीजिए आपको बोला जा रहा है कि ये जो फिगर है इसमें दिखना चाहिए आपको। इसमें बोल रहा है क्या कि अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम, और बोल रहा है कि आसिमा जो है वो बैठी हुई है यहाँ पे, मतलब आसिमा भारती और कैमला कुछ इस तरह से बैठी है। आसिमा 3,1 पे बैठी हुई है, तो देखिए ये यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये x को कहाँ पे टच कर रहे हैं 3, y को जहाँ कर रहे हैं, तो ये हो गया 3,1। ये मैंने आपको जो है जो क्लास में ऑलरेडी मैंने करवाया, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है कि आप खुद से समझ पाएँ। उसी तरह से b का कोऑर्डिनेट आप यहाँ से बता सकते हैं कि 6 इधर है और इधर 4 है, तो 6,4 6,4। उसी तरह से ये 3 वाला, 3 इधर 8 है और ये इधर 6 है, तो 8,6, ठीक है। अब बोल रहा है डू यू थिंक दे आर सीटेड इन ए लाइन, तो ये हमें आप ग्राफ देख के तो आप मतलब वो कर सकते हैं कि ये लाइन में है या नहीं। आप ग्राफ ड्रॉ कर दीजिएगा, अगर ये लाइन में है तीनों पॉइंट को मिला लीजिए, अगर वो सीधी सीधी है तो कोई उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन लाइन वो होनी चाहिए। लेकिन इसको हमें किससे करना है, डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है। मतलब क्या कि ए बी, ठीक है, ए बी, अब देखिए लाइन में होने का मतलब ये है कि ई ए बी प्लस बी सी, ठीक है। कोई भी दो का योग अगर तीसरे वाले के सम के बराबर हो गया, मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी अगर हो गया, ठीक है। कोई भी दो का योग, कोई भी दो का 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो कोई भी 2 पॉइंट के बीच की दूरी, ठीक है, अगर आप जोड़ करके कोई भी तीसरे पेयर ऑफ पॉइंट के लिए आप निकाल सकते हैं। अगर वो बराबर हो गया, मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर अगर ए सी हो गया, तो ये क्या हो गया, दे आर इन ए लाइन, मतलब एक रेखा में बैठे हुए हैं, ठीक है। निकाल लीजिए ए बी निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला, x2 रूट ओवर x2 माइनस x1 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 9 प्लस 9 बराबर रूट ओवर 18, ठीक है। बी सी बराबर बी सी 8 माइनस सेम x2 माइनस x1 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हुआ, ये 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4 प्लस 4 बराबर रूट 8
ठीक है। तो अब ए सी निकालिए, ए सी, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो रूट ओवर 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, 25 प्लस 25 बराबर रूट ओवर 50, ठीक है। तो कितना हो गया ये 5 रूट 2 हो गया, ठीक है। ये कितना होगा 3 रूट 2 हो गया, ये कितना होगा 2 रूट 2 हो गया। देखिए है ना, ए बी प्लस बी सी कितना हुआ 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 बराबर 5 रूट 2 इक्वल्स टू ए सी। हेंस ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर, ठीक है, या फिर दे आर सिटिंग इन अ लाइन, एक लाइन में बैठे हुए हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मतलब आपको सारे तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बोल रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस। मतलब ये है, बोल रहा है कि x और y में क्या रिलेशन होगा निकालना है ताकि ये जो पॉइंट है ये दोनों से बराबर दूरी पे रहे, ठीक है। हमेशा ये जो पॉइंट है ये इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पे रहे। तो निकाल लीजिए इस पॉइंट से इसकी दूरी, ठीक है। तो मान लीजिए ये a है, ये पी क्यू है, ठीक है। तो आप निकालिए ए पी बराबर रूट ओवर, ठीक है, या फिर पी ए निकालिए, थोड़ा सा नॉर्मल रखते हैं, ठीक है। पी ए निकालिए, ठीक है, कितना है x माइनस 7 प्लस y माइनस 1, ठीक है। अब पी बी निकालिए, x माइनस 3 प्लस y माइनस 5, ठीक है। अब बोल रहा है कि इक्वी डिस्टेंट, तो मतलब क्या हो गया कि पी ए बराबर पी बी गिवन, ठीक है। तो लिख दीजिए दोनों को, x माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट दोनों तरफ से वैनिश हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको एक्सपैंड कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर लिख लीजिए प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप इसको क्या कीजिएगा, थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 बराबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, ठीक है, 25। चलिए अब एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएगा, वाई स्क्वायर भी दोनों तरफ से कट जाएगा, बचेगा एक्स और वाई का टर्म, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो माइनस 14x प्लस माइनस 2y, ठीक है, और 49 और 1 50, तो प्लस 50 बराबर माइनस 6x माइनस 10y, ठीक है, प्लस 25 9 34, ठीक है, ओके। तो अब आप क्या कीजिए, इसको इस तरफ ले आइए, माइनस 14x, ठीक है, माइनस 2y प्लस 50, अब माइनस 6x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस 6x हो जाएगा,
-10y लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो +10y हो जाएगा, और +34 आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, अब -14 + 6 -8x -2y + 10y + 8y, ठीक है, प्लस 50 - 34 तो 16 बराबर 0। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 8 कॉमन ले लीजिए दोनों से, तो आ गया -x + y + 2 बराबर 0। ठीक है, अब क्या क्या लिख सकते हैं, x y को इस दाईं तरफ ले आइए, तो 2 बराबर x दाईं तरफ आएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा और y नेगेटिव में आएगा, तो रिलेशन जो आया x - y बराबर 2। ठीक है, और ये आपका एक लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, ये आपका लाइन का इक्वेशन है। लाइन का इक्वेशन जो है मतलब इतना अभी वो नहीं करना है, लेकिन फाइनली ये जो है, और अगर आप ज्योमेट्रिकली इसको देखिएगा ना तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा कि 7,1 इधर है, दूसरा पॉइंट है 3,5। तो एक जो पॉइंट है बोला, जो वैसा पॉइंट जो इससे इक्वल दूरी पर है, तो वो ये लाइन होगा। रीजन क्या है मैं बता देता हूँ। ये वर्टिकल खोजिएगा तो ये भी यहाँ पे भी बराबर होगा, यहाँ पे करिएगा तो यहाँ पे भी ये दोनों बराबर होगा, आगे कीजिएगा तो भी बराबर होगा, इसी तरह से इधर। तो ये इस तरह का ज्योमेट्रिकल इसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो अगर आप आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कोई भी मतलब जो इसमें अपडेट्स हो वो आपको हमेशा मिलता रहे, और इसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं उसे शेयर करें, ताकि किसी न किसी को इससे बेनिफिट मिले। ठीक है, आगे वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो है रिमेनिंग पोर्शन इसका, वो है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, और सेक्शन फार्मूला हो गया, और फिर उसके बाद आ गया कि मान लीजिए कि कोई भी मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।